वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये 6.5 की फर्स्ट वीडियो है और इस एक्सरसाइज में हम पाइथागोरस थ्योरम जो हमने अभी पिछले वीडियो में सीखी थी, जिसका प्रूफ और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसको यूज करेंगे हम। हाँ, पीछे सिमिलरिटी का कोई कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है। तो आज हम स्टार्टिंग के 1 to 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें एक ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं और हमें चेक करना है कि क्या वो ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और 1 का मान लो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे इस क्वेश्चन का, उसकी साइड्स दी हैं 7, 24, 25। तो अब ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है या नहीं है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी वाली साइड है, ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट, उसका स्क्वायर कर लेंगे 625। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। और जो बाकी दो साइड उसकी बचती हैं उनके स्क्वायर का सम करेंगे। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625। तो हमने ये देखा कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो हमें यही बताता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, अगर उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है तो वो एक राइट ट्राइंगल होगा। तो हम कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि थ्योरम 6.9, ये एक राइट ट्राइंगल है। ABC, सपोज ये ट्राइंगल मैंने मान लिया ABC, या ट्राइंगल ही लिख दो खाली, ट्राइंगल इज ए राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल है। और इसमें अब हम केवल इसके हाइपोटेनस के बारे में बता सकते हैं, और वो जो इसकी फर्स्ट साइड होगी, फर्स्ट साइड का मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो जो इसका हाइपोटेनस हुआ वो हुआ हाइपोटेनस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसका हाइपोटेनस बैठा 25 सेंटीमीटर का। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में फिर मैं एक ऐसा केस ले रहा हूं जो हमारे ऑप्शन को, दूसरे वाले ऑप्शन को भी क्लेरिफाई करेगा। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड है बीच वाली 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64। अब जो इसकी बाकी साइड बची उनके स्क्वायर का सम करते हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 36। 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36, दोनों को मिलाते हैं तो 45। यानी इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस का कन्वर्स ये कहता है कि जब ये इक्वल है तो ये राइट ट्रायंगल है, अगर ये अनइक्वल है तो फिर ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो ट्रायंगल इज नॉट ए राइट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल नहीं है। और जब राइट ट्रायंगल नहीं तो हाइपोटेनस की बात करना बेकार है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट को हम कर सकते हैं। अब आती है इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहां से हमारा थोड़ा सा मैटर टफ हो जाएगा, क्योंकि अब ये प्रूविंग के क्वेश्चंस आ गए। अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस को प्रूव करना है। तो उसके लिए अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे पहले, तो हमें दिया PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट P। एक राइट ट्राइंगल दिया है PQR जिसका राइट एंगल P पे है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं एक राइट ट्राइंगल बना देता हूं PQR, और राइट एंगल में रखूंगा जो उसने कहा राइट एंगल एट P। तो अब हमारी इच्छा है Q और R को हम कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ Q लिख दिया, यहाँ पे R। M इज ए पॉइंट और QR। अब ये QR पे एक पॉइंट है M, वैसे तो कहीं भी हो सकता है, बट एक कंडीशन दी है इन्हें, सच दैट PM परपेंडिकुलर QR। यानी M पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि अगर P से M को मिलाओगे तो ये जो लाइन बनेगी PM वो इस पे परपेंडिकुलर होगी, और ये ऑलरेडी राइट एंगल था। तो अब तुम्हें इसमें देख के याद आ रही होगी थ्योरम 6.7।
तो थ्योरम 6.7 जो थी वो ये थी कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हम हाइपोटेनस पे एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो जो उसके पार्ट्स होते हैं यानी जो दो छोटे ट्राइंगल बनते हैं ये ट्राइंगल इस होल ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं और आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो इस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं इसमें, और या फिर हम इसका प्रूफ भी मैं तुम्हें करा चुका हूं एक वीडियो में, तो वहां इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। बाकी अब मैं थ्योरम इसको डायरेक्ट यूज करूंगा। तो हमें प्रूव करना है इसमें। अब गिवन में हमारे पास मेन काम की चीज जो है फिलहाल वो ये है कि एंगल एक तो P 90 डिग्री का दे रखा है और एक हमें काम की चीज है कि PM परपेंडिकुलर QR, और ये दोनों पार्ट्स हमारे लिए सफिशिएंट है थ्योरम 6.7 अप्लाई करने के लिए, क्योंकि थ्योरम 6.7 इन दोनों पार्ट से हो जाएगी। और हमें शो करना है, तो मेन चीजें क्या शो करना है, तो हमें शो करना है PM स्क्वायर इक्वल QM इंटू MR। यहीं से हमें हिंट पकड़ना है, क्योंकि इस थ्योरम को जब हम अप्लाई करेंगे तो इससे हमें 3 रिजल्ट मिलते हैं। अगर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें 3 रिजल्ट मिलेंगे बाय थ्योरम 6.7। और थ्योरम ये थी कि अगर मान लो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और हमने राइट एंगल से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल था और हमने PM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपोटेनस QR पे, तो ये जो दो पार्ट बनेंगे इसके छोटे वाले जो दो ट्राइंगल बनेंगे ये ट्राइंगल होल के सिमिलर होते हैं और आपस में भी सिमिलर होते हैं। अब हमें जो प्रूव करना है वो PM स्क्वायर करना है, यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के लिए अगर तुम देखो कि ये दोनों पार्ट्स को अगर तुम अलग अलग करो तो तुम्हें अपना आंसर दिख जाएगा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि जो PM है वो दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है, ये इस ट्राइंगल का पार्ट भी है और इस ट्राइंगल का पार्ट भी है, यानी ट्राइंगल PQM का पार्ट भी है और PRM का भी। और इन दोनों को अगर हम एक साथ यूज करते हैं दोनों ट्राइंगल्स को तो हमें PM 2 बार मिल सकता है, और हमें PM स्क्वायर का मतलब है PM 2 बार ही चाहिए, यानी PM मल्टीप्लाई PM तभी PM स्क्वायर बनेगा। तो ये हिंट से हम पकड़ सकते हैं कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर ले लें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो ये ट्राइंगल तो सिमिलर है और वहां मैंने प्रूव करके दिखाया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये मैं प्रूव कर चुका हूं। उसके लिए तुम वीडियो देख सकते हो, पाइथागोरस से पहली वाली वीडियो, जो पाइथागोरस थ्योरम जिसमें प्रूव करी थी उसमें प्रूव करके दिखाया था मैंने। तो ये जो Q वर्टेक्स वाला एंगल है ये इस P वर्टेक्स वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल मैंने प्रूव किया था, और ये राइट एंगल है। तो डायरेक्ट तुम इसको सिमिलर बोल सकते हो। तो सिंस ट्राइंगल QPM सिमिलर होगा, अब मैं Q का कॉरस्पॉन्डिंग P बोल रहा हूं तो इसका नाम होगा PRM। वैसे A सिमिलरिटी से है, बट यहां पे हम थ्योरम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इन पार्ट्स को सिमिलर ले सकते हैं। अब ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि PM अपॉन MR, PM अपॉन MR इक्वल QM अपॉन PM, QM अपॉन PM। यानी पहले दो पॉइंट से लास्ट के दो पॉइंट से जो साइड बनी वो लास्ट के दो पॉइंट की साइड के कॉरस्पॉन्डिंग, और फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से जो साइड बनी QM वो फर्स्ट और लास्ट यानी कि PM के कॉरस्पॉन्डिंग। आगे लिख दोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अब जब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PM स्क्वायर इक्वल QM मल्टीप्लाई MR। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बट इसमें मेन चीज थी कि तुम्हें ये थ्योरम आनी चाहिए, थ्योरम 6.7, क्योंकि इनको वैसे तुम प्रूव करने बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम तुम्हें लगेगा, पार्ट्स को इक्वलिटी दिखानी पड़ेगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग यही है, फिगर तुम देखोगे यही फिगर है और लगभग उसमें यही काम हमें करना है, थ्योरम 6.7 ही अप्लाई करनी है, बट उसमें हमारे पास पार्ट जो है वो कुछ ज्यादा है, यानी कि कुल मिला के हमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। अब ये क्वेश्चन में नाम भी चेंज है तो नाम भी चेंज करना पड़ेगा हमें, फिगर तो यही है और इसका एक पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है,
यानी सेम क्वेश्चन नंबर 2 ही है इसका एक पार्ट। फिगर बट इसमें दी हुई है, तो ये फिगर दी हुई, इसमें एक ट्राइंगल है ए बी डी और राइट एंगल है ए पे। तो यहाँ पे ए बी डी एक तो मैं ट्राइंगल दिया हुआ है ए डी बी, राइट एंगल ए पे दिया हुआ है और ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, यानी हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है राइट एंगल से। तो गिवन में हमारे पास हो गया एक तो एंगल ए 90 डिग्री का और एक ए वर्टेक्स वाला एंगल 90। वैसे हमें कायदे में इसका पूरा नाम लिख देना चाहिए, एंगल बी ए डी, कायदे में पूरा नाम लिख दो बी ए डी इक्वल 90 डिग्री और एक एसी परपेंडिकुलर बी डी, एसी परपेंडिकुलर बी डी। क्योंकि जब एक ही वर्टेक्स पे कई सारे एंगल्स बनते हैं तो फिर हमें पूरे पूरे नाम लिख के दिखाने होते हैं। अब एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बनना है तो एंगल बी बोल सकते हैं, तो यहाँ ए वर्टेक्स पे 3 एंगल बनना है, तो इसलिए हमें इसका पूरा नाम बताना पड़ेगा कौन से एक की बात कर रहे हैं। तो ये होल एंगल बी ए डी 90 का है। अब इसके बाद में इसमें जो हमें पार्ट्स प्रूव करने, 3 पार्ट प्रूव करने। तो पहला पार्ट है ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी और दूसरा पार्ट है ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी और तीसरा पार्ट है ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी। तो अब तुम इसमें जो साइड्स के स्क्वायर है वहां से अपने आंसर को पकड़ोगे। तो थ्योरम तो इसमें यही लगेगी 10.7, क्योंकि जब हमें ए बी स्क्वायर लाना होगा तो उसी तरह सोचोगे कि ए बी जो साइड है वो एक तो इस ट्राइंगल में आ रही है ए बी सी में और एक ये होल ट्राइंगल में भी आ रही है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लेके चलेंगे। अब इसमें देखो बी कॉमन रहेगा, ये वैसे मैं प्रूव करके दिखा चुका हूँ, पाइथागोरस में भी दिखा चुका हूँ, उससे पहले थ्योरम में भी। तो सिंस ट्राइंगल ये जो बी है ये कॉमन है तो इसको नाम मैं बोल देता हूं जैसे ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ये जो पार्ट है ये होल के सिमिलर है। तो अब इसमें भी तुम्हें ध्यान रखना है कि बी दोनों का कॉमन है और इसका ए 90 डिग्री का है, तो इसका नाम रखना पड़ेगा तुम्हें डी बी ए, डी बी ए। और रीजन क्या है, बी इक्वल बी कॉमन और इस पे जो ए है होल का वो 90 का है और इस पे सी वर्टेक्स 90 का है। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू डी बी ए। तो यहां पे मैंने सी 90 का रखा है छोटे वाले का, तो इस बड़े वाले का डी बी ए का हमें ए 90 का लेना पड़ेगा। तो अब तुम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। साइड तुम्हें ए बी लेनी है तो ए बी पहले 2 वर्टेक्स से ए बी बन गई अपॉन इधर बन गई डी बी या बी डी कुछ भी बोल दो और इजिकल टू फिर तुम्हें दूसरी साइड देखो बी डी आ गई ए बी आ गई, अब बी सी बची तो बी सी लास्ट के 2 पॉइंट से बनेगी और इधर लास्ट के 2 पॉइंट से बनेगी ए बी। तो आगे वही लिख दोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो एक तरह से अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि उसमें हमें ए सी स्क्वायर लाना है, ए सी का मतलब एल्टीट्यूड, और जब एल्टीट्यूड का स्क्वायर लाना है तो हमें इन दोनों पार्ट्स को सिमिलर लेना पड़ेगा। और ये पार्ट्स में मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, यानी एंगल ये वाला बी वर्टेक्स वाला एंगल इस छोटे ट्राइंगल का और ये एडीसी जो ट्राइंगल है इसके ए वाले वर्टेक्स के इक्वल बन जाता है। ये मैं प्रूव करके दिखा चुका हूं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम डायरेक्ट ये ले लोगे कि ट्राइंगल मान लो इसका लिया तुमने बी ए सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो ये सिमिलर होगा। अब बी इक्वल मैं बता रहा हूं ए है तो इसका नाम ए डी सी, ए डी सी। और ऐसा हमने इसलिए लिया है, पार्ट्स तो अपने दिमाग में तुम्हें रखने पड़ेंगे तभी तुम ये यूज कर पाओगे नेमिंग। खाली थ्योरम से तुम्हें ये तो पता है कि दोनों सिमिलर है, पर नाम कैसे लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग का, तो उसके लिए पार्ट्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो वो मैं पाइथागोरस वाली वीडियो में दिखा चुका हूं तुम्हें, तो मैंने तुम्हें बता दिया फिर भी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो इसका बी वर्टेक्स वाला एंगल इसके ए वर्टेक्स के इक्वल था और इधर इसका सी वर्टेक्स वाला 90 था और इसका छोटे वाले का इस वाले का भी सी वर्टेक्स 90 का था। तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग सी और बी का कॉरस्पॉन्डिंग ए, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे डी बन ही जाएगा थर्ड पॉइंट। अब इससे जब तुम साइड का रेशियो रखोगे, क्योंकि तुम्हें ए सी स्क्वायर लाना है,
तो लास्ट के दो वर्टेक्स से AC बनना है, तो यहाँ लास्ट के दो वर्टेक्स से DC बनेगा, तो AC अपॉन DC इक्वल, अब तुम्हें एक BC भी लानी है, तो पहले और लास्ट वर्टेक्स से BC बन जाएगी, तो फर्स्ट और लास्ट से यहाँ पे AC बन जाएगी। आगे लिख दोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC स्क्वायर इक्वल BC इंटू DC, तो ये तुम्हारा दूसरा आंसर बन जाएगा। अब अगर तुम्हें इसका तीसरा आंसर बनाना है तो फिर तुम उसी तरीके से सोचोगे, अब तुम्हें AD स्क्वायर लाना है, AD स्क्वायर, और AD आ रही है इस छोटे वाले ट्राइंगल में और इस होल ट्राइंगल में, तो यानी अब की बार तुम्हें ये छोटा वाला ADC और ये होल ट्राइंगल ADB इनको सिमिलर लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि इसमें D कॉमन होगा, ये छोटे वाले में भी आएगा और इस होल में भी आएगा, और ये हम पाइथागोरस में जो दो इक्वेशन प्रूव करते थे वो यही होती थी, ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। अब इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ADC सिमिलर हो जाएगा। अब बड़े वाले का नाम जब सोचोगे तो D को कॉमन है, D को D के प्लेस पे रखोगे यानी सेकंड प्लेस पे, और इसका C90 का था, बड़े वाले का A90 है, तो C का कॉरस्पॉन्डिंग A रहेगा, तो अब इसका नाम क्या बना, A यूज हो गया, D यूज हो गया, B बचा, तो इसका नाम रहेगा BD है। अब इसके साइड तुम्हें चाहिए AD, तो पहले दो पॉइंट से AD बन जाएगी, इधर पहले दो पॉइंट से BD बन जाएगी, और इधर तुम्हें फिर AD लाइए, लास्ट के दो पॉइंट से आएगी, तो लास्ट के दो पॉइंट से DC बनेगी, और DC से इधर AD बन जाएगी। अब इसको क्रॉस करेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल BD इंटू DC, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो फाइनली मतलब तुम्हारे पास ये जो रिजल्ट्स है वो डायरेक्ट यूज हो सकते हैं, बट जब तक पार्ट्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर नहीं होंगे तब तक तुम ये कॉरस्पॉन्डिंग का जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें थ्योरम को तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो एक बार से इस थ्योरम का प्रूफ तुम जरूर उस वीडियो पाइथागोरस वाली में देख ले। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये अब यहां से पाइथागोरस स्टार्ट हुई। अभी तक तो तुमने देखा कि ये सिमिलरिटी के बेस पे ज्यादा गेम चल रहा था, पाइथागोरस अभी तक हमने यूज नहीं करी थी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन है कि इसमें हमें दिया है कि टू शो एक राइट ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस है ABC और राइट एंगल है C पे। तो मान लो अगर हमने फिगर बनाई राइट ट्रायंगल की, ABC एक राइट ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमने एक राइट ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल C पे लग दिया। अब इसने कहा था कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में तो दो साइड इक्वल होती हैं। अब इसने ये नहीं बताया कि कौन सी दो साइड इक्वल है, केवल इसने बताया कि राइट एंगल C पे है। तो मान लो हमने A और B यहां डाल दी है, तो अपने दिमाग में हमेशा ये रखोगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड जो इक्वल होती है, अगर वो राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको तो भूल जाओ। तो यानी कि जो साइडें 90 डिग्री को इंक्लूड करती हैं वो इक्वल हो सकती हैं, और क्या वो इक्वल होंगी। तो इसका मतलब हाइपोटेनस को कभी किसी के इक्वल नहीं ले सकते। AB नॉट इक्वल टू AC, AB इज नॉट इक्वल टू BC, तो मे बी AC और BC ही आपस में इक्वल हो सकती है। इसका डिसीजन तुम खुद लोगे वहां पे। तो तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है एंगल C 90 डिग्री का है और AC इक्वल BC तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें शो करना है कि जो ये AB स्क्वायर है इसकी वैल्यू इक्वल है 2AC स्क्वायर की। तो इसके लिए अब कोई टेंशन नहीं है, तुम सीधे सीधी, क्योंकि राइट ट्रायंगल दे रखा है, पाइथागोरस यूज कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। आगे से मैं शॉर्ट में PYT लिखूंगा, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है 90 के सामने जो हाइपोटेनस है AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब हमेशा आंसर को जरूर देखो, और आंसर है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हमें 2AC चाहिए, तो ये जो BC है इसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि BC इज इक्वल टू AC। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फाइनली AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर। ये हमने रिजल्ट यूज कर लिया फ्रॉम फर्स्ट। हमने बल्कि इसको यहां नहीं, यहां पे लिखना जहां तुमने पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया।
एक AC स्क्वायर प्लस एक AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, 1 या 2 मार्क्स में आता है। अब इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और वो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ दिस क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में AC इक्वल BC गिवन है, AC इक्वल BC गिवन है, और हमें साथ में एक और चीज गिवन है जो भी हमने प्रूव करी थी, AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर, ये भी गिवन है। यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें हमें ये कंडीशन गिवन है कि उसकी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड एक ही स्क्वायर के साइड के स्क्वायर के डबल के इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक राइट ट्रायंगल होगा, यानी इससे हमें ABC को एक राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। ABC इज ए राइट ट्रायंगल, इज ए राइट ट्रायंगल। तो इसको राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए तुम्हें एक एंगल 90 डिग्री का शो करना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो सबसे पहले जो तुम्हें गिवन है उसका यूज करो, और गिवन होता है इसलिए कि उसका मतलब होता है यूज मी, यानी वो एक इस्तेमाल करने वाली चीज है और बिना उसे इस्तेमाल करे तुम आंसर ला ही नहीं सकते। तो हम पहले यूज करते हैं जो हमें गिवन है AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर। मैथमेटिक्स हमेशा रिवर्स गियर में चलती है, यानी कि अगर 2 + 2 = 4 होता है तो 4 = 2 + 2 भी होता है। यानी अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर = 2AC स्क्वायर लिखा था, तो अब हम 2AC स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हम AB स्क्वायर = लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें गिवन है कि AC = BC, तो वहां तो हमने BC की जगह AC पुट किया था, अब यहाँ AC की जगह वापस BC पुट करेंगे और हम पाइथागोरस के कन्वर्स पे पहुंच जाएंगे। हमने इस AC की जगह BC लगा दिया फर्स्ट इक्वेशन से। अब तुम्हें देखा होगा कि किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड है, AB, BC और AC। ये एक ट्रायंगल है जिसकी ये 3 साइड है, ABC एक ट्रायंगल है, और हमने प्रूव किया कि इस वाली साइड का स्क्वायर AB का स्क्वायर BC और AC के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो इसका मतलब फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल, यानी इसकी फिगर ये होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी साइड होगी और इसकी फिगर ऐसी बनेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है तो इस फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये रिजल्ट मिलेगा हमें बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, यानी थ्योरम 6.9। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस जो फर्स्ट साइड है यानी कि AB, इसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री का है, एंगल C = 90। वर्टेक्स भी फिक्स है, C ही होगा, तो कि जो फर्स्ट साइड है वो हाइपोटेनस AB है, तो AB के अपोजिट जो वर्टेक्स बैठेगा वो C बैठेगा, तो C 90 का होगा। तो इसका मतलब ABC इज ए राइट ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल हमने 90 डिग्री का शो कर दिया।